everyone, welcome to my channel. Well, today we are going to cover two topics from English grammar, that is type of sentences and subject and predicate. So start करते हैं. Firstly हम ये समझ लेते हैं sentence क्या होता है. Well, sentence is a group of word which make complete sense. Well, group of word which make complete sense. यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप words को इस तरीके से इस order में रखते हैं, you put it in a particular order, कि वो आपको एक कुछ मीनिंग कन्वे करता है. फाइन, अपने आप में कंप्लीट होता है, देन यू कॉल इट अ सेंटेंस. ये नहीं कि आपने वर्ड्स को किसी भी ऑर्डर में रख दिया है देन यू आर गोइंग टू कॉल इट अ सेंटेंस. नो, बिकॉज उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. सपोज इफ आई एम सेइंग कि राम डिलीशियस फूड मेक्स, यहाँ पर वर्ड्स जो है नंबर ऑफ वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैंने उनका ऑर्डर गलत कर दिया है एंड इट इज़ नॉट कन्वेइंग यू अ करेक्ट मीनिंग. So that means we will not call it a sentence. The correct sentence would be Ram makes delicious food. Fine. So यानी आपको ध्यान रखना है जब आप सेंटेंस के बारे में बोल रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और जो उसमें वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. वेल यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं मैंने. फाइन, माई मदर बेक्स डिलीशियस केक्स. मेरी मदर जो है बहुत अच्छे केक्स बनाती हैं, डिलीशियस केक्स बनाती हैं. सो यहाँ पे आपका सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है ना. आपके जो अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे रखा है उससे आपको एक करेक्ट मीनिंग जो है कन्वे हो रहा है. सो दैट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस. वॉट इज़ योर नेम? अगेन यू आर आस्किंग अ कंप्लीट क्वेश्चन टू समबडी. नाउ इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. नेक्स्ट ले लेते हैं, रोहन इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर. सो अगेन यहाँ भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और हेयर यू कैन सी वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ कन्वेइंग यू अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग. सो दैट मीन्स वी विल कॉल इट अ सेंटेंस. सो सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको कुछ मीनिंग कन्वे करें हम उसे सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सो सेंटेंसेस को के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं. पहला है आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. सो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को आप ये समझ सकते हैं कि दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स जो कि आप अपना फीलिंग्स, अपनी इमोशन, अपने रिएक्शन कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट और असर्शन. आप इन्हें सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं. इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम समझ लेते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन नियर माई हाउस. कि मेरे घर के पास एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है. यहाँ पे आई एम कन्वेइंग जो है सम मैसेज टू यू. सो यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. वी विल लाइक टू हैव कॉफ़ी. हम कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे. ठीक है. देन आई लाइक स्टोरी बुक्स. इंडिया वन द मैच. So these are the simple statements, simple sentences through which you can convey your feelings, your emotion, your informations. So इन्हें हम क्या कहते हैं? assertive या declarative sentence कहते हैं. Okay, so next दे लेते हैं. Next जो है वो है imperative sentence. Now what are imperative sentences? Those sentences which express a command, an advice, order और request. यानी कि वो sentences जिससे आपको ये पता लगे कि आपको कोई order दिया जा रहा है, आपको कोई command दी जा रही है, कोई advice दी जा रही है, कोई request आपसे किया जा रहा है. So ऐसे sentences को हम imperative sentence बोलते हैं. So यहाँ पे आपके पास example देख लेते हैं. Okay, so close the door. यानी कि आप किसी को जो है command कर रहे हो, instruction दे रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं, बी क्वाइट. अगेन यू आर गिविंग अ ऑर्डर. ठीक है. देन प्लीज डू मी अ फेवर. प्लीज वर्ड से आपको पता लग रहा है देन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग. देन ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स. यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको अपने बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो इस तरह के सेंटेंसेस जिससे आपको ये पता लगता है कि आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो. ठीक है. या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कोई सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. सो दैट मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर वेरी सिंपल. दीज सेंटेंसेस आस्क यू अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिससे ये पता लगता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई इंक्वायरी कर रहे हो. ओके. इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका भी बहुत इजी है बिकॉज इसके लास्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा. ओके. सो हियर आर द एग्जांपल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. हाउ आर यू. आप कैसे हो. देन व्हेन इज़ योर बर्थडे. आपका बर्थडे कब है. वाई आर यू लेट. आप लेट क्यों हैं. सो इन एवरी सेंटेंस यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन.
और आप देख रहे हो कि सबके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप इंक्वायर करने के लिए, कुछ क्वेरी करने के लिए, किसी को क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग या रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है कि इनमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट अ शेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट एन आइडिया, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। सो दीज आर द सेंटेंसेस, आप देख रहे हो सब में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ है। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे सडन फीलिंग या इमोशन रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ओके, सो आपने देखा कि सेंटेंस क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेल, सेंटेंस वो होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट सेंस आपको देता है, जो है कन्वे करता है, जिससे कुछ अर्थ निकले, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। देन इसके टाइप्स कितने हमने पढ़े, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला था आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव। क्या होते हैं वो, बेसिकली दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को आप ये समझ लो कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जनरली स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेकेंड आप देख लो, इम्परेटिव था। इम्परेटिव क्या होता है, जिससे आपको ये पता चले कि आप किसी को कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव आर द सेंटेंसेस जो कि जिससे आपको ये पता चले आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। फोर्थ हमने अब क्या पढ़ा है, एक्सक्लेमेटरी, जो आपके सडन फीलिंग या इमोशन या रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब आता है आपका सेकंड टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो बेसिकली आपको सेंटेंस समझ में आ गया है कि सेंटेंस जो है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। अब सेंटेंस को अगर आप डिवाइड कर दो, सेग्रीगेट कर दो, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, समझते हैं। वेल, सब्जेक्ट क्या होता है, विच सब्जेक्ट इज विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक सपोज इफ आई एम सेइंग कि रिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, सो यहाँ पर रिया इज़ अ सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिया। इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो क्या है, वो क्या है आपका प्रेडिकेट है। देखो प्रेडिकेट क्या होता है, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने बोला रिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, रिया सब्जेक्ट हो गई बिकॉज रिया के बारे में बात हो रही है। अब रिया के बारे में क्या बात हो रही है, इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, दैट इज योर प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट क्या होता है, विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट हो रहा है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। फाइन, सो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहाँ पे देखो आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। सो यहाँ पे आप देखो, गेस करो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हु आर प्लेइंग इन द पार्क, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट। ठीक है, हु आर प्लेइंग इन द पार्क, सो चिल्ड्रन आर, सो चिल्ड्रन आपका क्या हो गया, चिल्ड्रन विल बी योर सब्जेक्ट एंड रेस्ट विल बी योर प्रेडिकेट। नेक्स्ट ले लेते हैं, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। हु शॉट एन एरो, सो इट्स मी, आई। सो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। Who stood on the burning deck? The boy. So the boy is your subject and rest will be your predicate. Next ले लेते हैं, a barking sound the shepherd hears. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा a barking sound will be your subject and the shepherd hears will be your predicate. Okay, सो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक सेंटेंस में से अलग कर सकते हो। सो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट वो होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। ओके, चलो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड सब्जेक्ट। यानी आपको मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उसमें बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े हैं और इन सेंटेंसेज में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला देख लेते हैं हम। पहला है व्हाट डू यू लाइक टू ईट। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। सो आप देख रहे हो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और इसमें सब्जेक्ट क्या है,
किसके बारे में बात हो रही है? व्हाट डू यू लाइक टू ईट, हु लाइक टू ईट, इट इज़ यू, सो यू विल बी योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट ले लेते हैं, राम वर्कड रियली हार्ड टू गेट सक्सेस. ओके, कि राम ने बहुत मेहनत करी, उसको सक्सेस तभी हासिल हुई है. सो यहाँ पर आप एक सिंपल जस्ट स्टेटमेंट दे रहे हो. सो यानी कि ये कैसा सेंटेंस है आपका? दिस इज असर्टिव, या इसको आप डिक्लेरेटिव भी बोलते हो, है ना. और इसमें आप देख रहे हो कि किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट राम. सो राम आपका क्या हो गया? राम विल बी योर सब्जेक्ट. थर्ड ले लेते हैं, लिसन केयरफुली. यहाँ पे आप किसी को क्या बोल रहे हो? किसी को कमांड दे रहे हो, है ना. सो जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो हमारा होता है इम्परेटिव. क्या सेंटेंस होता है वो हमारा? इम्परेटिव. ठीक है. एंड यहाँ पर लिसन केयरफुली, यहाँ पर आप बोलो कि मैम यहाँ पे तो सब्जेक्ट है नहीं. सो वेल, इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली आप किसको बोल रहे हो? सामने वाले को बोल रहे हो. तो सामने वाला कौन है? यू. इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ होता है. सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू. बिकॉज आप किसी सामने वाले को बोल रहे हो, सो सामने वाला कौन हुआ? इट इज़ यू. सो यू इज़ योर सब्जेक्ट. थर्ड ले लेते हैं, व्हाट अ डिलीशियस फूड. ओके, सो यहाँ पे भी किसके बारे में बात हो रही है? फूड के बारे में. सो फूड विल बी योर सब्जेक्ट. एंड इसमें आपका जो है सेंटेंस कैसा है? आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सेंटेंस हमारा किस तरह का हो गया? ये सेंटेंस हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. ओके, यहाँ पर अगेन इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर करा. ना तो आपको ये पता लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क नहीं है. ना आपको ये पता लग रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है. ना ही आपको ये पता लग रहा है सेंटेंस है कि आप किसी को ऑर्डर, एडवाइस, कमांड दे रहे हो. सो बेसिकली इट इज़, ये कैसा सेंटेंस है आपका? असर्टिव, या फिर आप इसे डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो. और इसमें किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबस. सो कोलंबस हमारा क्या हो गया? कोलंबस इज योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट ले लो, नेवर टेल अ लाई. नेवर टेल अ लाई. सो यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, है ना, कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा? दिस इज योर इम्परेटिव सेंटेंस. अगेन इसमें भी आपका यू छुपा हुआ है ना, बिकॉज आप किसी दूसरे को बोल रहे हो. सो इट इज आपका यू छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इज बेसिकली यू. नेक्स्ट इज हु आर यू. हु आर यू. अगेन देख रहे हो आपकी ये कैसा है? आपका क्वेश्चन मार्क है. सो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. और इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? यू. ओके, सो इस तरीके से आप बहुत इजीली जो है सेंटेंसेस को जो है फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन से सेंटेंस में क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हो. फाइन. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. डू प्रैक्टिस विद मोर सेंटेंसेस, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel for more updates.